बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 10th का गैस जो है अवेलेबल है और 10th आप जानते हैं जैसे 9th का जो पेपर इससे पहले हो चुका है फेडरल बोर्ड का, वो कम्प्लीटली एसएलओ बेस्ड था। कोई भी एक्सरसाइज जब एक्सप्लेन की जाएगी या उसका रिव्यू दिया जाएगा तो काइंडली ये बात माइंड में रखेंगे कि उस एक्सरसाइज के एसएलओज को कवर करेंगे, उसकी तमाम तर एग्जांपल्स को सॉल्व करके देखेंगे। कोशिश की जाएगी कि मैक्सिमम एक्सरसाइजेस लाइक कट करवा दी जाएं, कम से कम कोर्स को आप टच करें। का दूसरा रिव्यू हमारे पास जो एनबीएफ, जो बहुत से स्कूल्स थे वो पंजाब टेक्स्ट या ये जो इल्मी किताब खाना की जो बुक है, इल्मी किताब जो पब्लिशर्स हैं उनकी बुक नहीं पढ़ा रहे थे। नेशनल बुक फाउंडेशन की जो 2006 करिकुलम के अकॉर्डिंग जो बुक थी उसे फॉलो कर रहे थे, तो बहुत से स्कूल्स इस बुक को फॉलो कर रहे हैं। इस बुक में अगर हम कंटेंट पे चलें तो कंटेंट लाइन में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, ये ऑलमोस्ट आपको ये 95% जो है वो सेम एसएलओज के साथ बुक अवेलेबल है। ठीक है, जो पिछला रिव्यू है अगर आप उसके एसएलओज को कवर करते हैं, इधर से भी कवर कर लेते हैं तो भी चलेगा, लेकिन मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि इन दोनों बुक्स का रिव्यू पूरी तरह से कवर हो जाए। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा पहला चैप्टर। पहले चैप्टर में हमारी जो पहली एक्सरसाइज है उसमें सारे के सारे मेथड्स कवर किए गए हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है 1.1 पे, इसीलिए मैं डायरेक्टली 1.2 पे जा रहा हूँ। 1.2 की अगर मैं बात करूँ तो 1.2 एक्सरसाइज आपने बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने वहाँ पे 1.3 एक्सरसाइज बताई थी दूसरी बुक से, तो यहाँ से ये 1.2 एक्सरसाइज है, इसमें तमाम तर कैटेगरीज इक्वेशंस की गिवन है। तो आपने शॉर्ट के लिए शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से पिक किया जाता है, तो आपने इसके एसएलओज को कवर करना है। सब्स्टिट्यूशन मैथड, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस और रेसिप्रोकल इक्वेशंस, तमाम तर कैटेगरीज इसी एक एक्सरसाइज के अंदर गिवन है। तो 1.2 एक्सरसाइज के तमाम तर एग्जाम्पल्स और तमाम तर क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि आपने इसके एसएलओज को कवर करना। उसके बाद दूसरा जो शॉर्ट के चांसेस होते हैं वो रेडिकल इक्वेशन के होते हैं। रेडिकल, अच्छा एक चीज़ मैं पिछली वीडियो में बताना भूल गया था, जहाँ पे रेडिकल इक्वेशन आ जाती है वहाँ पे आप याद रखें कि आपने चेकिंग लाजमी करनी है, ज़रूरी होती है चेकिंग। लाइक चेकिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, बिकॉज इसमें एक कैटेगरी होती है रूट की, एक्सट्रेनियस रूट, तो वो एग्जिस्ट करता है कहीं ना कहीं। तो वो इस एक्सरसाइज में आपने देख लेना है कौन से रूट्स जो है वो एक्सट्रेनियस रूट है और कौन से उसके नॉर्मल रूट्स हैं। तो ये एक्सरसाइज की तमाम तर कैटेगरीज आपने सॉल्व करनी है। इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितनी भी कैटेगरीज हैं आपकी बुक में अवेलेबल है। तो इंशाल्लाह यहाँ से इन दो एक्सरसाइजेस को करने के बाद आपको एक शॉर्ट ज़रूर मिलेगा। अगर बात कर लें सेकेंड चैप्टर की, तो सेकेंड चैप्टर में आपके पास उसी तरह से सेम पैटर्न के ऊपर 2.1 एक्सरसाइज है। तो आप कोशिश करेंगे कि पहले दो क्वेश्चन ऑब्वियसली वो आपने जस्ट उनमें से एक एक एग्जाम्पल सॉल्व करके देखनी है, और उसके बाद क्वेश्चन 3 से ऑनवर्ड आप चलेंगे। इसके भी प्रूफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे आपके पास जो प्रूफ्स गिवन है, ये क्वेश्चन 7 जो है और ये जो इवैल्यूएशंस हैं, ये आपने तमाम तर जो क्वेश्चंस हैं ये अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन 9 हो गया, क्वेश्चन 8, 9 और क्वेश्चन 10, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जी, ये आपने ज़रूर अटेम्प्ट करने हैं और इनको आपने अटेम्प्ट करके अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेना है। क्वेश्चन अगर एक्सरसाइज 2.2 की बात करें तो 2.2 में सिर्फ आप क्वेश्चन नंबर 3 को अंडरस्टैंड कर लें तो भी आपका जो है हो सकता है शॉर्ट यहाँ से पिक किया जा सकता है। तो ये आपने ज़रूर करना है। अगर 2.3 की बात करें, 2.3 में आप देख लें, 2.3 में सेम कॉन्सेप्ट है, सेम आपकी जो एसएलओ लाइन है, कंटेंट लाइन, वो बिल्कुल सेम चल रही है दोनों बुक्स की। तो 2.3 में आपके पास बहुत सारे जो सिमिलर क्वेश्चंस भी होंगे, तो आपने क्वेश्चन 2 से ऑनवर्ड तमाम तर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और आखिरी 3 क्वेश्चन इसके जो हैं, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जी। उसके बाद सिंथेटिक डिवीजन पे आ जाएं। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंटेंट लाइन चेंज होती है, वहाँ पे ये एक्सरसाइज 2.5 पे थी और यहाँ पे ये 2.4 पे है। तो एज़ कम्पेयर टू इस बुक में मटेरियल कम है, तो 2.4 को आपको ऐसा जितना डीपली सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट क्वेश्चन 4, 5 या क्वेश्चन 3 एंड 5 को आप सॉल्व कर लें, आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। और जहाँ तक बात रही 2.5 की, 2.5 में याद रखिएगा बच्चों, 2.5 एक्सरसाइज वहाँ पे 2.7 की बात की गई थी, यहाँ 2.5 की बात की जा रही है। तो दोनों एक्सरसाइजेज बिल्कुल सेम एसएलओज होल्ड कर रही हैं। तो ये वहाँ भी मैंने लॉन्ग की बात की थी, यहाँ पे भी लॉन्ग की बात करूँगा। ये लाइक
बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि यहाँ से लॉन्ग पिक किया जाए। उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स, वहाँ पे 2.8 एक्सरसाइज थी और यहाँ पे 2.6 एक्सरसाइज है। 2.6 एक्सरसाइज जो है वो वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ है, तो इसकी तमाम तर वर्ड प्रॉब्लम्स को आपने पिक करना है। स्पेशली उन वर्ड प्रॉब्लम्स को लॉन्ग हमेशा वहाँ से पिक किया जाता है जहाँ से 2.5 की जो क्वाड्रेटिक और लीनियर इक्वेशंस हैं इनके सॉल्यूशंस जब वर्ड प्रॉब्लम्स में आते हैं तो वहाँ से लॉन्ग पिक किया जाता है। तो आपने जो जो प्रोबेबल जो पार्ट है उसको कंसिडर करना है, वो लास्ट 5-6 क्वेश्चंस हैं। लाइक क्वेश्चन 7, 8, 9, 10, 11 और 12 ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन होंगे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 3.1 एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो इसका ये इतनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज नहीं है। जस्ट आपने क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 को अंडरस्टैंड करना है बस, क्योंकि इसका SLO नेक्स्ट प्रोपोर्शन वाली एक्सरसाइज में कवर अप हो जाएगा। 3.2 की बात करें तो 3.2 को एज सच इतना करने की ज़रूरत नहीं है, 3.3 को एज सच करने की ज़रूरत नहीं है। इनका SLO आने वाली एक्सरसाइजेज में कवर हो जाएगा। 3.4 के तमाम तरह SLOs, तमाम तर प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन और अननोन वैल्यू को इवैल्यूएट करना, ये आपने ज़रूर इसको गो थ्रू करना है। इसमें माइनर डिफरेंसेस होते हैं, ये आराम से कवर अप हो जाते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। 3.4 एक्सरसाइज को ज़रूर प्रैक्टिस करें बेटे, और इसकी कुछ अलजेब्रिक एग्जांपल ज़रूर करें। 3.5 की अगर बात करें तो 3.5 में कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम जो है, इसमें क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 को आपने हर सूरत करना है। मैंने पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ से लास्ट ईयर लॉन्ग क्वेश्चन पिक हो चुका है, या पास पेपर्स में लॉन्ग पोर्शन में क्वेश्चन अवेलेबल था, तो मुझे ये पॉसिबिलिटी लग रही है कि यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन पिक किया जा सकता है। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4। उसके बाद 3.6 एक्सरसाइज, 3.6 एक्सरसाइज को आप कोशिश करेंगे कि कंप्लीटली पिक करें, क्योंकि इसमें आप जो आपकी PTP की बुक है, जो पुरानी बुक थी, उसमें 3.7 और 3.6 दोनों को रिकमेंड किया गया था। तो यहाँ पे एक ही एक्सरसाइज है, इसमें तमाम तरह SLOs को कवर अप किया गया। तो ये एक्सरसाइज 3.6 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने ज़रूर पिक कर लेनी है। चैप्टर 4 की जहाँ तक बात है तो आपने वही सेम पैटर्न के ऊपर लिखा हुआ चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 में 4.1, 4.2, 4.3 के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको आप इन कॉन्सेप्ट्स को जस्ट आपने एक दो एग्जांपल के साथ गो थ्रू करना है, और आपका मेन फोकस 4.4 के तमाम तर क्वेश्चंस पे होना चाहिए। तमाम तर क्वेश्चन सॉल्व करके देखने हैं 4.4 के, आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। इसके SLOs को आपने नहीं छोड़ना। 4 चैप्टर में सिर्फ 4.4 को पिक करें। चैप्टर 5 में आपको जस्ट 2 एक्सरसाइजेस को कवर करना है, 2 कंसेप्ट्स को। मेन कंसेप्ट्स हैं आपके, एक तो आपने वेन डायग्राम्स को कंसिडर करना है, और वेन डायग्राम्स के जो डी मॉर्गन लॉज हैं इसको भी देख लेना। यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बट हो सकता है ये एग्जाम्पल में अवेलेबल हो। तो वेन डायग्राम की वेरिफिकेशन बाय यूजिंग वेन डायग्राम, इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे और वेन डायग्राम कंप्लीटली अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ से शॉर्ट की पॉसिबिलिटी है। और उसके बाद जो आपकी 5.3 एक्सरसाइज है, जहाँ पे आपके बाइनरी रिलेशंस का कॉन्सेप्ट है और प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है, तो ये आपने इन एक्सरसाइजेस को ज़रूर अंडरस्टैंड करना है। बाकी इस चैप्टर को पिक करने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर 6 की जहाँ तक बात है बेटे, तो आपने इसमें 2 एक्सरसाइजेस को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। एक आपकी 6.3 एक्सरसाइज है और एक आपकी 6.4 एक्सरसाइज। एक में सेंट्रल टेंडेंसीज डिस्कस हुई हैं और एक में डिस्पर्जन्स डिस्कस हुई हैं। डिस्पर्जन्स को लाजमी आप तैयार करेंगे, मीन, मीडियन, मॉड, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये 5 मेन टॉपिक हैं चैप्टर 6 के अकॉर्डिंग। उसके बाद आप चैप्टर 7 पे आ जाए तो सेम स्टेटमेंट, सेम बात करूंगा पिछली बुक वाली। तो आपको पूरा चैप्टर ये करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको 2 एक्सरसाइजेस को प्रिपेयर करना है। एक आपको 7.4 की वेरिफिकेशंस, और 7.4 आप कंप्लीटली आप प्रिपेयर करेंगे, और उसी के साथ साथ 7.5 लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 7.5 में यहाँ से भी जो पोर्शन है, क्वेश्चन 5 से ऑनवर्ड क्वेश्चन 10 तक, तमाम तर कंसेप्ट्स को आप 100% प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए मैं पहले भी बोल चुका हूँ और दोबारा बोल देता हूँ, इसकी सपोर्टिंग वीडियो इंशाल्लाह कल या परसों तक अपलोड कर दी जाएगी। जहाँ तक 13 चैप्टर की बात है, वहाँ पे 13.2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जी। 13.2 की बात अगर करें तो इसमें इसकी सपोर्टिंग वीडियो इंशाल्लाह अपलोड कर दी जाएगी, और आपने इसके तमाम तर कंसेप्ट्स को प्रिपेयर करना है, क्योंकि यहाँ से लॉन्ग कंफर्म होता। तो 90 to 95% चांस होते हैं यहाँ से आपका लॉन्ग पिक किया जाए, जहाँ पे आप पूरी बुक को प्रिपेयर करेंगे। अगर आपको थ्योरम के लिए
हेल्प चाहिए है, तो आप अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, आप ये पूछना चाहते हैं कि कौन सा थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं ये चाहूँगा कि आप कमेंट करें ताकि आपको थ्योरम्स भी बताए जा सके। तो वैसे तो बेसिक 3 थ्योरम्स हैं, वो इंशाल्लाह कोई कमेंट करेगा तो उसको मैं उसके लिए वीडियो शेयर कर दूँगा। तो इंशाल्लाह जी बेस्ट ऑफ लक, आप लोग प्रिपेयर करें और कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो साथ में सपोर्टिंग वीडियोज़ को ज़रूर देखें।